हेलो एंड वेलकम टू स्किल लर्न। आज हम अपनी इस वीडियो से जानने की कोशिश करेंगे कि हर कंपनी जो आज के टाइम पे डेटा 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 की बात करती है, एंड इनफैक्ट आप लोगों ने भी सुना होगा कि मार्केट में डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ये सारे के सारे जॉब रोल्स काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो एक बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है या एक डेटा एनालिस्ट होता क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज की इस वीडियो में। एंड ये बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 4 या 5 मिनट का, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि एक बिजनेस एनालिस्ट और एक डेटा एनालिस्ट होता क्या है, वो करता क्या है, एंड कैसे वो किसी कंपनी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अभी जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए एक प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाया हुआ है। एंड इन दैट प्रेजेंटेशन स्लाइड हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज अ बिजनेस एनालिस्ट, मतलब एक बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है, करता क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, विच सेज कि अ बिजनेस एनालिस्ट इज अ पर्सन हु हेल्प्स अ कंपनी in understanding its problem and needs and then finds the best way to solve them. ओके। सो बेसिकली एक बिजनेस एनालिस्ट करता क्या है, वो किसी भी एक कंपनी में, वो जनरली जिस भी कंपनी का वो बिजनेस एनालिस्ट है या डेटा एनालिस्ट है, वो उस कंपनी में चल रहे मौजूदा प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता है। जब वो उस प्रॉब्लम को समझ लेता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी जरूरतें होती हैं उस कंपनी की, उसको समझ लेता है, उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को, उन नीड्स को सॉल्व करने की वो कोशिश करता है। एंड कैसे करता है, जनरली मतलब ज्यादातर जो प्रोसेसेस होते हैं उनको इम्प्रूव करके या कोई नया सॉफ्टवेयर, कोई नया टूल सजेस्ट करके एक बिजनेस एनालिस्ट किसी भी कंपनी को हेल्प करता है उसके बिजनेस को ग्रो करने में, उसके बिजनेस को मार्केट में सस्टेनेबल बनाने में, लॉन्ग लास्टिंग बनाने में। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इमेजिन करके देखो कि आप एक बिजनेस एनालिस्ट हो स्विगी में। ओके, स्विगी मान के चलिए, स्विगी हर कोई जानता है आज के टाइम पे कि स्विगी इज अ वेरी बिग ब्रांड, एंड स्विगी आपको बेसिकली डिलीवरी प्रोवाइड करता है। डिलीवरी नॉट ओनली इन फूड्स, मतलब सिर्फ खाना नहीं डिलीवर करता है, वो पैरेलली आपको आपके डेली आइटम्स भी डिलीवर करता है, ग्रोसरीज भी डिलीवर करता है, राइट। सो मान के चलो, इमेजिन करते हैं कि आप एक बिजनेस एनालिस्ट हो और एक डेटा एनालिस्ट हो कंपनी में, जैसे स्विगी में या फिर जोमेटो में, किसी भी में आप एग्जांपल मान के चल सकते हो। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि कस्टमर्स जो है वो बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा लेट आ रहा है। ओके, सो ये कंप्लेन जो है ये स्विगी को या जोमेटो को बहुत ज्यादा रिसीव हो रही है। अब ये जो है ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गया, राइट। ये एक बेसिकली एक प्रॉब्लम हो गया उस कंपनी का कि उनको बहुत ज्यादा कंप्लेन्स आ रही हैं अपने यूजर्स से, अपने कस्टमर्स से। और वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई मेरा जो ऑर्डर है, जो डिलीवरी एजेंट है आपका जो ऑर्डर डिलीवर कर रहा है, वो बहुत डिले कर रहा है। सो दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर द कंपनी, एंड इसकी वजह से कंपनी को एक तो उसका रेप्यूटेशन का भी लॉस हो रहा है, उसके अलावा उसके कस्टमर्स हो सकता है कॉम्पिटिटर्स की तरफ स्विच कर रहे हो, जैसे जेप्टो हो गया आपका, और भी बहुत सारे, ब्लिंकिट है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, राइट। तो हो सकता है वहां पे ट्रांजिट कर रहे हो। तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, है ना। आप यहाँ पे करोगे क्या? तो सबसे पहली चीज तो आप ये करोगे कि आप अपने कस्टमर के पास जाओगे, जनरली आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे एज अ डेटा एनालिस्ट और एज अ बिजनेस एनालिस्ट। आप उस कस्टमर से बात करोगे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितना डिले हो रहा है। आप अपने डिलीवरी बॉयज से बात करोगे, जो डिलीवरी करने जाते हैं, आप उनसे बात करेंगे, आप उनका पेन पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों लेट डिलीवरी कर रहे हैं। आप रेस्टोरेंट वालों से बात करने की कोशिश करोगे कि आप मुझे ये बताइए कि रेस्टोरेंट जो है वो क्या टाइम पे फूड प्रिपेयर करके दे भी रहा है या नहीं। उसके अलावा और अलग अलग जो ऑपरेशन स्टाफ है, आप उनसे भी बात करने की कोशिश करोगे एंड जानने की कोशिश करोगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहाँ पे, जो एरिया ऑफ प्रॉब्लम है वो है कहाँ। ठीक है। एक बार ये आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको डेटा भी देखना पड़ेगा। ठीक है, डेटा ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो डिलीवरी एजेंट है वो कितने टाइम में मेरा डिलीवरी कर रहा है। ठीक है, जब वो डिलीवरी कर रहा है तो क्या वो मतलब जैसे मान लीजिए हम 15 मिनट में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा डिलीवरी हो जाए, लेकिन अगर वो 30 मिनट लग रहा है तो क्यों डिलीवरी में 30 मिनट लग रहा है। एंड अगर वो 30 मिनट लग रहा है तो उसका पीछे का रीजन क्या है। हो सकता है ट्रैफिक ज्यादा हो, या उस एरिया में जहां पे वो डिलीवर करने जा रहा है वो एरिया काफी दूर हो, जहां जिस रेस्टोरेंट से उस कस्टमर ने ऑर्डर किया है, राइट। सो देयर कैन बी मल्टीपल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू इट। तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आपको डेटा देखने के बाद पता चलेगा। उसके बाद जब आपने डेटा देख लिया, आपने अपने स्टेक होल्डर्स से बात कर लिया,
उसको करने के बाद आप ये कर सकते हो, आपने ये आइडेंटिफाई किया, हो सकता है किसी एक चीज में तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, है ना, और वो प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करना है एज अ बिजनेस एनालिस्ट और एज अ डेटा एनालिस्ट। जब आपने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, और हमारे केस में आप मान के चलिए कि वो प्रॉब्लम जो है वो रेस्टोरेंट के साथ है, और जो डिलीवरी वाला है, जो डिलीवरी एजेंट है, उनको ये पता ही नहीं चलता है कि रेस्टोरेंट कब फूड प्रिपेयर करता है, कितनी देर में फूड प्रिपेयर करता है, एंड जिसकी वजह से वो कई बार जल्दी पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट में, कई बार देर से पहुंचते हैं रेस्टोरेंट में, है ना, जिसकी वजह से उनका डिलीवरी जो है वो कई बार लेट हो जाता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो है एज अ बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट ये रेकमेंड कर सकते हैं अपनी कंपनी को कि आप एक रेस्टोरेंट ट्रैकिंग सिस्टम लेकर आइए अपने एप्लीकेशन में। जो स्विगी का एप्लीकेशन है उसमें एक रेस्टोरेंट ट्रैकिंग सिस्टम आप लेकर आओ, जिसके थ्रू की जो आपका डिलीवरी पार्टनर है उसको ये पता चल सके कि भाई मेरा जो फूड है वो रेडी हो गया है, मुझे 5 मिनट में वहां पहुंचना पड़ेगा, एंड देन मैं उसको डिलीवर कर लूंगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो ड्राइवर है, आपका जो डिलीवरी एजेंट है, वो टाइम पे पहुंचेगा, टाइम पे फूड पिकअप करेगा, एंड टाइम पे वो जाके वहां पे डिलीवर करेगा। सो ये काम होता है एक बिजनेस एनालिस्ट और एक डेटा एनालिस्ट का। और डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री, मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया है ना, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके से काम होते हैं। ठीक है। अब जब आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम करते हैं कहीं पे, तो आपको क्या क्या टूल्स आने चाहिए, क्या क्या टूल्स की आपको एक्चुअल में जरूरत होती है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक्सेल आना चाहिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जो आपको आना चाहिए। एक्सेल से आपको होता क्या है, आप डेटा बना पाते हो, डेटा को क्लीन कर पाते हो, पिवट टेबल्स बना पाते हैं, चार्ट्स बना पाते हैं। देन आपको एसक्यूएल की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया अभी स्विगी इंस्टामार्ट का, वो स्विगी इंस्टामार्ट का जो एग्जांपल है, उसमें हमने क्या किया, हमने डेटा को एनालाइज किया कि डिलीवरी कितने टाइम में हो रही है, किस एरिया में डिलीवरी हो रही है, कितना टाइम लग रहा है डिलीवरी करने में। उसके अलावा वेयर हाउस और जो सॉरी मतलब जो आपका रेस्टोरेंट है और जहां डिलीवरी हो रही है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है। अब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पैरामीटर्स को हमने एनालाइज किया। अब जो वो डेटा है वो मुझे चाहिए तो होगा ना कहीं से तो वो डेटा आ रहा होगा। तो वो डेटा एक्सट्रैक्ट करने का काम जो है वो एसक्यूएल करता है, सीक्वल करता है बेसिकली। उसके बाद पावर बीआई के थ्रू आप चार्ट्स बनाते हैं, डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं। देन जीरा जो होता है वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। अब जैसे मान लो आपने अपने कंपनी को सजेस्ट किया कि हम लोग ना रेस्टोरेंट ट्रैकिंग सिस्टम लेकर आते हैं, तो वो रेस्टोरेंट ट्रैकिंग सिस्टम बनाएगा कौन, आपके डेवलपर्स बनाएंगे, आपकी डेवलपमेंट टीम बनाएगी, राइट। तो वो डेवलपमेंट टीम को काम एलोकेट करना, उसके उसको इंश्योर करना कि सामने वाला काम कर रहा है या नहीं ढंग से, वो सारी चीजें कौन देखता है। ठीक है, वो सारी चीजें ना बेसिकली एक बिजनेस एनालिस्ट, एक डेटा एनालिस्ट देखता है। और कैसे ट्रैक करता है, जीरा सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रैक करता है। उसके बाद आपको कॉन्फ्लुएंस आना चाहिए। कॉन्फ्लुएंस बेसिकली आपका एक तरीके से ना डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें जो भी चीजें आप ट्रैक करना चाह रहे हो, जो भी सक्सेस मेट्रिक्स आप ट्रैक करना चाह रहे हो, जो अब जैसे मान लो रेस्टोरेंट का ट्रैकिंग सिस्टम आपने बना दिया, तो उसका सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा, उसका सक्सेस क्राइटेरिया ये हो सकता है ना कि मेरा जो डिलीवरी पहले डिलीवरी में ऑलमोस्ट मुझे 30 मिनट लगते थे, तो क्या अब वो डिलीवरी में 25 मिनट लग रहे हैं या नहीं। क्या मेरा मतलब जो नंबर ऑफ डिलीवरीज पहले 100 था, क्या वो बढ़ा या नहीं। क्योंकि अब क्या है, सामने वाले को, ड्राइवर को पता है कि भाई मुझे इतने बजे ही जाके फूड लेना है वहां से, इतना ही टाइम लगना है फूड प्रिपरेशन में वहां पे, है ना। तो कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें कि जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होते हो ना, उसका सारा A to Z आप डॉक्यूमेंट करते हैं। एंड देन पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, पाइथन का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, जिसके थ्रू कि आप डैशबोर्ड चार्ट्स जो है वो इसमें, सॉरी नॉट डैशबोर्ड चार्ट्स, आई एम सो सॉरी। बेसिकली पाइथन में क्या होता है, आपको बेसिकली ऑटोमेशन वगैरह आप बना सकते हैं, डेटा मॉडल्स बना सकते हैं। सो हम लोग जनरली जब पढ़ते हैं ना, बेसिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें डेटा मॉडल के बारे में पढ़ाया जाता है, सीक्वेंस मॉडल के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो पाइथन में करी जाती हैं फॉर डीपर एनालिसिस। ओके। सो आई होप आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ रही हैं। एंड लेट मी जस्ट क्लियर दिस अप। लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ ये जो डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट होता है, ठीक है, जब वो ये सारे टूल सीख लेते हैं तो किन किन पोजीशंस पे काम कर सकते हैं। जब आप स्टार्ट करते हो, कोर्स अपना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब भी आप कहीं से भी कोर्स करते हो, कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका जो स्टार्टिंग करियर होता है वो एज अ जूनियर डेटा एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट के तौर पे आप काम शुरू करते हैं, जहां पे आपको जरूरत होती है एक्सेल, एसक्यूएल एंड टैब्लू या पावर बीआई की। कोई भी एक सॉफ्टवेयर आपको आता हो काफी है। उसके बाद जब आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट और एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट काम करते हैं, जहां पे आप और कॉम्प्लेक्स डेटा पे काम करते हो, फॉरकास्टिंग करते हैं, डेटा का इंसाइट्स वगैरह निकालते हैं विथ
और जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आप एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ पावर बीआई डेवलपर, एज अ मार्केटिंग एनालिस्ट, एज अ आई वुड से एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट आप काम कर सकते हैं। और जब आपके पास 15-20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप एज अ चीफ डेटा ऑफिसर, हेड ऑफ एनालिटिक्स, ये सारे जॉब रोल्स पे आप काम कर सकते हैं। आज के टाइम पे हर कंपनीज को डेटा की जरूरत होती है। बिना मतलब डेटा हैज बिकम द नेक्स्ट ऑयल। ठीक है, बिना डेटा के कोई कंपनी मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकती। एंड दिस इज वन ऑफ द प्रॉमिसिंग करियर जो कि आप ऑब्टेन कर सकते हैं अपने लिए। एंड इवन अगर आप देखिएगा तो Naukri.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप जाओगे, आई टेक यू टू Naukri.com एंड मैं वहां पे आपको दिखाता हूँ। सो Naukri.com पे आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो सिर्फ फ्रेशर के लिए 7,000 से ज्यादा जॉब ओपनिंग्स आज के टाइम पे प्रेजेंट है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने डेटा एनालिस्ट सर्च किया है ना, डेटा एनालिस्ट, एंड देन आप एक्सपीरियंस यहाँ पे फ्रेशर डाल दीजिए, एंड लोकेशन आप इंडिया सर्च करो। जैसे ही आप इंडिया यहाँ पे सर्च करेंगे एंड जैसे आप इसको सबमिट करिएगा, तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट ये देख सकते हैं 6,000 से ज्यादा जॉब ओपनिंग्स आज के टाइम पे डेटा एनालिस्ट के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे है, नौकरी पे। वैसे आप देख सकते हो लिंक्डइन हो गया, आपका हाईरिस्ट हो गया, हाईरेक्ट हो गया, आईआईएम जॉब्स हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे कि आप बेसिकली जहाँ पे आप अपने कोर्सेज वगैरह करके स्किल्स को डेवलप करके आप एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। एंड इवन जो पैकेज होता है एक बिजनेस एनालिस्ट का, डेटा एनालिस्ट का स्टार्टिंग पैकेज जो होता है, दैट इज रफली अराउंड, आप मान के चलिए 5 से 7 लाख का बेयर मिनिमम पैकेज उन लोग को प्रोवाइड किया जाता है। एंड यही चीज स्किल लर्न भी प्रोवाइड करती है। हमने भी बिजनेस एंड डेटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, आप skilllearn.info पे जाके उस चीज को और फर्दर इंक्वायर कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू इज कि आप यहाँ पे आके बायो में भी लिंक होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे वेबसाइट पे आके अपना डिटेल में इंक्वायरी कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टू डू दी बिजनेस और डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम, तो एट द एंड आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म दिखेगा, आप यहाँ पे अपने डिटेल सबमिट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बहुत जल्द रीच आउट करेगी। ओके, सो विद दिस आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। एंड एक बिजनेस एनालिस्ट और एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, उसके बारे में भी आपको एक अच्छा आइडिया मिला होगा। अगर अच्छा आइडिया मिला है, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। एंड अगर आपको एंड बेसिकली अगर आप ये इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को पेज को जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।